सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा आप अलग हट के सोचो। अलग हट के सोचो इसलिए मैंने कहा ना, क्योंकि किसी के कहने, किसी के बताने से, या किसी ने कुछ तुम्हें अच्छा कहा या बुरा कहा, या तुम्हें बुलाया नहीं, या तुम्हें कहीं पूछा नहीं गया, तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी आई और इस कारण तुम उदास हो सकता है ये सब बातें तुम्हारे मन में एक उलझन का कारण बन रही हो। तो मैंने कहा ना, इन सब बातों से जब तक तुम खुद नहीं निकलोगे, ऐसे ही छोटी छोटी बातों को पकड़ते रहोगे और ये बातें तुम्हारे मन में एक उलझन पैदा कर रही हैं। खुद को बीमार करते जा रहे हो। किसी ने क्या कहा, किसी ने तुम्हारा मान सम्मान किया नहीं किया, और कहीं किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, जहाँ पर तुम्हें मान सम्मान देना था वहाँ कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई, और तुम्हें कुछ कोई बोला नहीं, तुम्हारे काम की कोई सराहना नहीं की, या सराहना ना करके अगर किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुमने काम किया या अच्छा काम किया, ये सब बातें छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना ही बहुत ज़रूरी है। तुम्हें नहीं ज़रूरत है कि कोई तुम्हें कुछ कहे या विशेष सम्मान दे। तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम खुद जानते हो, और ना ही सम्मान की आशा करते हो। लेकिन जहाँ पर तुम सब कुछ करते हुए भी तुम्हें लोग अनदेखा करते हैं, वहाँ तुम निराश हो जाते हो। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, जब लोग अनदेखा करें तो खुद भी तुम उनको अनदेखा कर दो और मुझ में खो जाओ। देखना, तुम्हारे मन की उलझनें दूर हो जाएंगी। जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ तो तुम्हें दूसरों से बातें करने की ज़रूरत ही क्या है। तुम मुझसे बातें करो। अकेले भी रहते हो ना, अगर कहीं जा रहे हो और देख रहे हो कि सब अपने में व्यस्त हैं, तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो मुझसे बातें करने लगा करो, नाम स्मरण करने लगो। और ये मत सोचो कि तुम्हें कोई बोल नहीं रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है। ये अपने मन से निकाल दो। तुम मेरे बच्चे हो और इस तरह से छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ोगे। कोई अहंकार तुमसे दिखा रहा है और वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उसके हाल पे छोड़ दो। उसका अहंकार उसके पास रहने दो। समय के साथ उसको समझ में आएगा या नहीं आएगा, उन बातों को भी ध्यान में मत लो। अपनी सब चीज़ों को जिस तरह से तुम कहना चाहते हो नहीं कह पा रहे हो, अपनी बातें कहना सीखो और अपनी बात कहो। छोटी छोटी बातों को अपने मन से निकालना सीखो, तभी जीवन आसान हो जाएगा। जब तुमने सब कुछ मुझ पे छोड़ा है तो तुम क्यों निर्णय ले रहे हो, तुम क्यों परेशान हो। इस तरह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आप समझ रहे हो ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें थोड़ा सा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। जब मन भटकाव में ज़्यादा हो ना, तो सच्चरित उठा लिया करो, सच्चरित पढ़ा करो, नाम स्मरण किया करो, ध्यान में बैठा करो। अब तुम कहते हो कि मन नहीं लग रहा है, तो मन को तुम्हें लगाना है। मेरी ओर देखो, मेरी नज़रों में देखो, और मैं किसी को भेज रहा हूँ। प्रसाद स्वरूप मैं स्वयं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम कहते हो ना कि बाबा आते नहीं हो, बाबा साथ में हो या नहीं हो। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मुझे पहचान नहीं पाते हो। आज मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। किसी भी स्वरूप में आ सकता हूँ और प्रसाद स्वरूप में भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ। कोई भी तुम्हें मेरा बहुत सा आशीर्वाद देने के लिए आ सकता है, और हो सकता है आज कोई तुम्हें विशेष आशीर्वाद कोई दे। उस समय मेरा आशीर्वाद समझना, क्योंकि मैं किसी के माध्यम से तुम्हें विशेष आशीर्वाद भी दिलाऊंगा। मैं हर पल तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ, और तुम कहते हो कि बाबा हैं या नहीं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। बच्चे, मैं कब तुमसे दूर रहा हूँ और क्या नहीं सुनता हूँ। मैं छोटी छोटी बातों को सुन रहा हूँ ना। और अगर आज कोई बात जो मुझसे कह रहे हो ना, और वो नहीं सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सुन नहीं रहा हूँ। सुन रहा हूँ। धैर्य रखो, सबूरी रखो। समय के साथ सब चीज़ें हो जाएंगी। मैं कभी तुम्हें निराश नहीं देख सकता हूँ, और जब तुम निराश होते हो तो मुझे दुख होता है। ये मैंने बार बार कहा है। समय के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने कहा ना, कुछ ही महीनों में तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नई खुशियाँ तुम्हारे घर आने वाली हैं। कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज जैसी तुम्हें निराशा घेरे हुए है ना,
कुछ ही दिनों में तुम्हें वो बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ घर में एक रौनक होगी। सब परिवार के साथ अगर तुम कहीं जाने का सोच रहे हो, वो भी जाओगे। तीर्थ यात्रा की भी तैयारी हो सकती है। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। घर और परिवार के साथ मिलजुल कर बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। जो अभी कुछ दूरियां बनी है ना, समय के साथ वो दूरी भी कम होने लगेगी। रिश्ते अपने आप संवरते चले जाएंगे। बस इंतज़ार, थोड़ा सा इंतज़ार, कुछ महीनों का इंतज़ार, ये महीने के अंत तक के और आने वाले महीने में सब कुछ सही होता चला जाएगा। तुम मेरे बच्चे हो, उदास मत रहा करो, निराश मत रहा करो। मैं तुम्हें हंसता और मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। सब चीज़ें मैं अपने ढंग से सही कर रहा हूँ और आज मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। वैसे तुम कहते हो ना, तो मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, लेकिन अपने घर में जो बाहर इधर उधर चप्पलें बिखरी हुई हैं ना, घर में कुछ बाहर सामान बिखरा हुआ है, वो सही से संभाल कर रखो, चप्पलें संभाल कर रखो। कब लक्ष्मी का प्रवेश हो जाए पता ही नहीं चलता है ना तुम्हें। तो घर का दरवाजे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जो कि अभी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। समय पर उन चीज़ों को सही कर लो। और मैं आज आ रहा हूँ। मैंने बोला ना, आज मैं आऊँगा किसी भी समय, किसी भी रूप में। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के, बहुत सारी खुशियाँ। खुश रहो।